इस वीडियो में ऐसे वर्ड्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो सभी एग्ज़ाम में वर्ड्स आ रहे हैं और आते हैं, आगे आएंगे भी जो है। तो आज जो वर्ड स्टार्ट होने जा रहा है वो वर्ड है, जितने भी वर्ड स्पीच से रिलेटेड हैं, मतलब भाषण से या स्पीकर से। स्पीकर का मतलब क्या होता है? बोलने वाला, मतलब भाषण देने वाला। ये शब्द एग्ज़ाम में सभी आ चुके हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में इंग्लिश में आए हुए हैं। और इन सब शब्दों का संबंध किससे रहेगा? भाषण से रहेगा या भाषण देने वालों से रहेगा। तो वर्ड आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से पहला वर्ड हमारा लिखा हो द फर्स्ट स्पीच ऑफ अ पर्सन। फर्स्ट का मतलब क्या होता है? पहला या पहली। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण। पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। वर्ड को समझिएगा। किसी व्यक्ति की पहली स्पीच, किसी व्यक्ति का पहला भाषण, पहले भाषण को हम क्या बोलते हैं? मैडन स्पीच बोलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी होल लाइफ में या 10 साल के करियर में या 5 साल के करियर में मान लीजिए 50 स्पीच दिया हुआ है, प्रोग्राम में जाके दिया हुआ है, कहीं पे स्कूलों में जाके दिया हुआ है, कोई संस्थाओं में जाके दिया हुआ है। तो जो 50 में जो पहली उसकी स्पीच जहाँ पे वो दिया होगा, उस पहली स्पीच को हम क्या बोलते हैं? मैडन स्पीच। जो स्टेज पर पहली मर्तबा स्पीच देता है, उसकी वो स्पीच क्या कहलाती है? मैडन स्पीच कहलाती है। अगला वर्ड हमारा है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है, लिखा हुआ है स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण। विदाउट का मतलब क्या होता है? बिना। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? तैयारी। इसका मतलब ऐसी भाषण जो हम बिना तैयारी के देते हैं, या कोई व्यक्ति बिना तैयारी के जो भाषण देता है, ऐसी भाषण को हम बोलते हैं एक्सटेम्परी बोलते हैं। फिर देखिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी कोई डीएम गया हुआ है, किसी प्रोग्राम में, किसी इनागुरेशन फंक्शन में गया हुआ है, किसी 26 जनवरी के प्रोग्राम में गया हुआ है, और जाकर वो बैठा हुआ है और किसी ने बोल दिया कि सर आप भी आइए, कुछ शब्द बोलिए, जो है बच्चों के ऊपर कुछ बोलिए, 26 जनवरी के ऊपर कुछ बोलिए जो है। तो जबकि उसको पहले से बताया नहीं गया था डीएम को कि आपको यहाँ पर स्पीच देना है, सडनली उसे बताया गया कि आप आइए, बोलिए, स्पीच दीजिए। तो जो डीएम स्पीच देगा वहाँ पर, तो वो उसकी स्पीच क्या कहलाएगी? एक्सटेम्परी कहलाएगी, क्योंकि उसने तैयारी पहले से नहीं किया हुआ था। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद कहीं पर आप गए जो है, और आपको सडनली किसी ने देख लिया कि आप सिलेक्टेड हैं, इस एग्जाम एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किए हुए हैं, और आपको बुला लिया आप आइए, स्टेज पे आइए, आप जो है कुछ बताइए, बच्चे कैसे तैयारी करें। तो आपको पहले से प्लानिंग नहीं बताई गई थी, आपको सडनली बुला लिया गया, और जो आपने स्पीच दिया बिना तैयारी के, वो स्पीच थी, आपकी वो स्पीच क्या कहलाएगी? एक्सटेम्परी कहलाएगी। एक्सटेम्परी का मतलब क्या होता है? तैयारी के बिना दिया गया भाषण। नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड एग्जाम का जो वर्ड है, लिखा हुआ आप प्रोवोकिंग स्पीच। देखिए, जहां पर ही प्रोवोक वर्ड लिखा रहेगा, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। क्या होता है? उकसाना। उकसाने का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करवाना, दंगा करवाना। इसका मतलब ऐसी स्पीच, किसी व्यक्ति की ऐसी स्पीच जो क्या करती है? भड़का देती है लोगों को। क्या बताओ? ऐसी स्पीच जो लोगों में भाईचारा बढ़ाती है? नहीं। क्या ऐसी स्पीच जो मेल मोहब्बत बढ़ाती है? बिल्कुल नहीं। ऐसी स्पीच जो आपस में मन मुटाव पैदा कर दे, लड़ाई करवा दे, झगड़ा करवा दे, बवाल करवा दे, दंगा करवा दे। जैसे वर्तमान में नेताएं जो कैसे होते हैं, वो जो स्पीच देते हैं, वो कैसी उनकी स्पीच होती है? हैरंग होती है। जो नेता जो नेता स्पीच देते हैं, अधिकांशतः उनकी स्पीच कैसी होती है? कभी वो भाईचारा की बात नहीं करेंगे, कभी वो मेल मोहब्बत की बात नहीं करेंगे, कभी वो देश की प्रगति की बात नहीं करेंगे। वो हमेशा बात करेंगे लड़ाई कराने की, झगड़ा कराने की, बवाल कराने की। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसा नेता जो लोगों को उकसाता है, जो लोगों को भड़काता है, जो स्पीच से लोगों को क्या करता है? गुमराह कर देता है, ऐसी स्पीच को हम क्या बोलते हैं? हैरंग बोलते हैं। हैरंग का मतलब होता है भड़काऊ भाषण। अगला वर्ड हमारा है, लिखा हुआ आ पर्सन हु गिव्स प्रोवोकिंग स्पीच। पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। हु का मतलब क्या होता है? जो। गिव का मतलब क्या होता है? देता है। प्रोवोकिंग का मतलब क्या होता है? उकसाऊ। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो ये वाली स्पीच, ये तो भाषण हो गई है हमारी, जो बोला है वो भाषण हो गई, लेकिन ये जो बोलेगा, ये भाषण जो देगा, उसका नाम क्या होगा? डिमागॉग होगा। इसका मतलब ऐसा नेता जो लोगों को भड़काता है, लोगों में दंगा करवाता है, आपस में लड़ाई करवा देता है, बवाल कर लोगों को गुमराह कर देता है,
ऐसे नेता को, ऐसे व्यक्ति को हम कौन सा नेता बोलते हैं, कौन सा व्यक्ति बोलते हैं? डिमागॉग बोलते हैं। लोगों को भड़काने वाले नेता जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? डिमागॉग कहलाते हैं। अगला वर्ड हमारा है लिखा हुआ अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन स्पीच। फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह। फ्लुएंट का मतलब हो धारा प्रवाह। धारा प्रवाह का मतलब क्या होता है? बिना रुके। ऐसा व्यक्ति जो बिना रुके भाषण देता है, जो बिना हिचकिचाहट के बोलता रहता है, जो बिना हेजिटेशन के बोलता रहता है, वो खुद में आपको 500 लोगों को खड़ा करिए, वो लगातार बोलता रहेगा, उसके अंदर कोई भी जो है वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेगा अपना जो है। जबकि समझिएगा बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत लोग पीएचडी किए हुए हैं, एमए किए, एमएससी किए हुए हैं, अधिकारी बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि आप आइए 50 लोग के सामने भाषण दीजिए, तो हो सकता हो वो ना दे पाए, लेकिन हो सकता हो जो कक्षा 8 पास हो, पढ़ा भी ना हो, लेकिन जो अगर लोगों को कन्विंस कर ले जा रहा है, लोगों को मोटिवेट कर ले जा रहा है, लोगों का दिमाग ब्रेन वॉश कर ले जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ओरेटर कहलाएगा। देखा आपने देखा होगा बराबर, लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, लेकिन जो है बड़े बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए, नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं। वो किस बिना पर बन जाते हैं? क्योंकि वो अपनी स्पीच से लोगों को दिमाग क्या करते हैं? ब्रेन वॉश कर देते हैं, उनको क्या कर लेते हैं? कन्विंस कर लेते हैं, उनको क्या करते हैं? मोटिवेट कर देते हैं, जबकि उनके अंदर पढ़ाई लिखाई नहीं होती। वो क्या रहते हैं? इग्नोरेंट रहते हैं, वो जाहिल रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, लेकिन लोगों को क्या करते हैं? कन्विंस कर लेते हैं। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को या ऐसे नेता को क्या बोलते हैं? हम ओरेटर बोलते हैं। इनको बात करने की कला होती है, इनको पता होता है कि पब्लिक को गुमराह कैसे करना है, पब्लिक को मिसलीड कैसे करना है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ओरेटर बोलते हैं। ओरेटर का मतलब क्या होता है? वक्ता। अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ अ पर्सन हु इज गुड एट एक्सप्रेसिंग। एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है व्यक्त करना, व्यक्त करना। अ पर्सन हु इज गुड एट एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज क्लियरली। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा ले जाता है, जो वो कहना चाहता है वो अपने शब्दों से, चाहे वो लिखकर, चाहे वो भाषण देकर, चाहे वो बोलकर, चाहे वो बताकर, लोगों को अपने दिल की बातों को जो वो कहना चाह रहा है प्रभावशाली तरीके से उसको बयान करता है, सामने वाले को समझा ले जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लिखा हुआ है इमेजिनरी नेम बाय एन ऑथर फॉर ही डिस्गाइज। ऐसे लिखा हुआ इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक। इमेजिनरी नेम बाय एन ऑथर फॉर हिज डिस्गाइज। ऑथर हो सकता है या एक्टर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो अपना असला नाम नहीं बताता, कोई अपना नाम और रख लेता है। जैसे बहुत सारे लोगों का नाम मान लीजिए राजू है, किसी का नाम गुड्डू है, किसी का नाम पप्पू है, किसी का नाम मोनू है, किसी का नाम सोनू है, किसी का नाम गुल्लू है। इसका मतलब, लेकिन अगर मान लीजिए बड़े कहीं ओहदे पर पहुंच जाता है, कोई बड़ी जगह पहुंच जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, तो क्या बताओ, कोई अपना नाम गोलू बताएगा? नहीं बता। तो अब उसी गोलू को जहां पर एक अच्छा अपना नाम सोच लेता है, उसी नाम को हम बोलते हैं सीडोनीम बोलते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दें, जैसे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का बताइए, कोई बताएगा? दिलीप कुमार जो है ये इनका सीडोनीम है, ये इनका वास्तविक नाम नहीं है। जो एक एक्टर थे दिलीप कुमार, इनका ये वास्तविक नाम दिलीप कुमार नहीं है। इनका वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ खान। इनका असली नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ खान। ये इनका वास्तविक नाम है, लेकिन ये इनका नाम कौन सा है? दिलीप कुमार जो इनका नाम है वो क्या है? सीडोनीम है। ये इनका नकली नाम है। इसका मतलब सीडो वर्ड जहां पर भी लिखा होता है, सीडो का मतलब होता है नकली, नीम का मतलब होता है नेम। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम की जहां पर कोई नाम लिखता है, बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सीडोनीम। अगला हमारा लिखा वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो किसी और के बिहाफ पे बोलता है, किसी और की जगह पे बोलता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी पार्टी को, किसी नेता को मान लीजिए बुरा कह दिया, तो किसी पार्टी को बुरा कह दिया, हमने जिस नेता को बुरा कहा वो नेता नहीं रिएक्ट करता, कभी बहुत कम बोलता है वो जो है। उसके कौन लोग बोलते हैं? जो उनके प्रवक्ता होते हैं, वो फौरन बोलना स्टार्ट कर देंगे जो है पार्टियों में। आपने किसी पार्टी विशेष को कुछ कह दिया, अगर
किसी नेता विशेष कुछ कह दिया अगर, तो वो नेता चुपचाप रहते हैं, हो सकता ना बोले, लेकिन उनके जो पार्टी के प्रवक्ता होते हैं वो बोलते हैं। इसका मतलब प्रवक्ता कौन होता है, जो किसी वो उसी नेता की जगह पे वो कौन बोलता है, प्रवक्ता। तो जो प्रवक्ता बोलता है वो किसकी जगह पे बोलता है, जिसको जो है ब्लेम किया गया है। जैसे हम लोग वकील रखते हैं, वकील का क्या काम होता है, वकील अपनी जगह पे वकील रखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ स्पोक्समैन, जो लिखा हुआ स्पोक्समैन का मतलब क्या होता है, प्रवक्ता, जो किसी और की जगह पर बोलता है। ये सभी पार्टियों के अपने अपने क्या होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पोक्समैन बोलते हैं। ऑफ अननोन राइटर या आथर, ऐसा लेख जिस पर उसके राइटर का या लेखक का नाम नहीं होता, ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, एनोनिमस। मान लीजिए कि आपके पास किसी का कहीं पर स्पीड पोस्ट आया आपके घर जो है, और स्पीड पोस्ट में लिखा गया है कि टू द, आपका जिसके नाम आया नाम लिखा, लेकिन जिसने भेजा है उसका नाम नहीं लिखा हुआ है उस लेटर पर, तो ऐसे पत्र को, ऐसे लेटर को हम क्या बोलते हैं, एनोनिमस बोलते हैं, गुमनाम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, गुमनाम। अब देखिए शब्द कैसे बना हुआ है, लिखा हुआ ए प्लस नो प्लस नीम प्लस ओ यू एस। ए का मतलब क्या होता है, एक, नो का मतलब क्या होता है, नहीं, नीम का मतलब क्या होता है, नाम, और ओ यू एस का मतलब कोई व्यक्ति बन जाता है। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, गुमनाम बोलते हैं, एनोनिमस बोलते हैं।